सावन का महीना और कांवड़ आजकल कुछ वर्षों से बहुत ही चर्चा में है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ये 3 मेन रूट्स हैं और जो भी घटनाएँ हो रही हैं, इन्हीं जगहों पे हो रही है। बिहार में भी वैसे कांवड़ यात्रा होती है, झारखंड में भी होता है, लेकिन वहाँ से इस तरह की खबरें नहीं आती हैं जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आती है। पहले तीनों राज्य में मीटबंदी। अब आइए क्या-क्या हुआ ज़रा नज़र मार लें। मुज़फ्फरनगर मामूली कहा-सुनी पर राहगीरों से मारपीट। ये हिंदू ही राहगीर रहे होंगे, ये हिंदू ही राहगीर। हरिद्वार कार की साइड लगने के कारण चालक और गाड़ी में तोड़-फोड़, चालक की पिटाई। रुड़की में भी यही हुआ। मुजफ्फरनगर को कहते हैं कि प्रयोगशाला है हिंदुत्व की। खाने में प्याज दिखने पर ढाबा ही तोड़ दिया। हिंदुत्ववादी संगठन पैंट खोलकर चेक कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर कि कौन हैं आप। पता नहीं पैंट खोलकर कैसे पता करें क्या है नहीं है। सरकार बाँट रही है लाखों रुपए, 1200 यूनिट तक बिजली फ्री और सबसे महत्वपूर्ण खाने पे भी बंदिश। खाने की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है। कहते हैं उत्तर भारतीय, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड और खाने को पॉलिटिक्स खाने पे हम कई बार बात कर चुके हैं। डीएन झा साहब की किताब पे भी चर्चा कर चुके हैं। और क्या खाने का धर्म से रिश्ता है क्या? सीधा-सीधा रिश्ता है क्या? मैं समझता हूँ नहीं। हिंदू धर्म में भी और भारत में हिंदू ज़्यादा नॉन-वेज खाते हैं। हिंदू धर्म में भी नॉन-वेज खाने वाले लोग हैं तरह-तरह के। मिथिला के ब्राह्मण हैं, वहाँ तो मछली की वगैरह बात ही नहीं होती है। कश्मीर के ब्राह्मण हैं, वो ही मटन खाते हैं और तमाम ऐसे कई दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि सातों दिन खाने वाले लोग हैं। तो आखिर क्या माजरा है? ये किस तरह सरकार क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है जिस तरह से उत्पाद के वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आए हैं सोशल मीडिया पर, क्या वाक़ई ये राजकीय संरक्षण में हो रहा है? क्या है फूड और धर्म की राजनीति चर्चा इसी विषय पर होगी। दोस्तों रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। शमसुल इस्लाम साहब हैं, रिसर्चर हैं तगड़े और पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन हैं, लगातार इन विषयों पर लिखते रहते हैं। सीधे चलते हैं उनके पास कि क्या ये सब चल रहा है, इसके पीछे का फिलॉसफी, दर्शन आखिर क्या है? कहाँ से इस तरह के उपद्रवियों को हिम्मत आती है कि इस तरह का सरेआम सोशल मीडिया के ज़माने में तोड़-फोड़ करें, उत्पात मचाएँ, खाने का ढाबा तोड़ें, तमाम। स्वागत है सर। जी, जय जी, भीम। जय भीम, इनकलाब ज़िंदाबाद भाई साहब। बहुत शुक्रिया इस बहुत बिल्कुल जो ज्वलंत इश्यू है उस पर बातचीत करने के लिए। और मुश्किल ये है कि ये जो तमाम आग लगाने वाले जो इश्यूज़ हैं, वो इस देश की हालत ये हो गई है कि वो एक से बचता है, एक से सांस लेने की कोशिश करता है तो दूसरा हमला हो जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा हो जाता है। जी। एक तो पाकिस्तान से जो आतंकवादी हैं वो तो कभी कभी करते हैं, जैसे उन्होंने पहलगाम में किया। हुँ। लेकिन ये हमारे देश में कौन लोग हैं जो तमाम देश को उत्तर भारत, यानी असल में एक दिक्कत क्या हो रही है कि उत्तर भारत। उत्तर भारत पूरा देश बन गया। और उत्तर भारत का भी जो खास तौर पर जिसको आप काठी हिंदी भाषी इलाका कहते हैं, वो जो हुँ। जो जिस तरह से बन गया है उसमें आप पूरे देश को जलता हुआ रखना चाहते हैं, आप पूरे देश को दौड़ते हुए रखना चाहते हैं, आप पूरे देश जी। को वो सोए नहीं, वो कुलबुलाता रहे, आप इस हालत के अंदर रखना चाहते हैं। और ये उसी के आप नतीजे देख रहे हैं। आप एक से छुटकारा पाइए, अभी सिंदूर से छुटकारा पाइए, तो उसके बाद आप गाय के उस पे ले लीजिए, फिर उसके बाद लव जिहाद ले लीजिए, फिर उसके बाद ये अभी नया जो है इसका इंतजार ही हो रहा था। खैर हर साल कई महीने पहले से दिल धड़कने लगता है और दिल दिमाग जो है वो आप परेशान हो जाते कि क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। और ये करने वाले वो लोग हैं जिनको हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो ऊपर से फूल गिराता है और सब लोगों को रास्ते में पुलिस वालों को उनको सलाम करना होता है। तो एक जरा सा हम अपने देश के बारे में समझ लें, देश का जो बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बना था कि ये देश एक खास किस्म का खाना खाएगा, इसका कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये खास किस्म का ड्रेस पहनेगा, एक खास किस्म का कपड़े पहनेगा, एक खास किस्म की भाषा बोलेगा, वो नहीं है। ये एक गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं और इसकी खूबसूरती वही है। लेकिन आप इसको जो बना देना चाहते हैं वो सिर्फ ये कांवड़ यात्रा पर ही नहीं हो रहा है,
वो वो रोज होता रहता है। और हम्म। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि गाय के नाम पर जो मारे जाते हैं लोग, अभी एक हफ्ता पहले की बात है कि एक बजरंग दल का एक जो साथी था उसने आत्महत्या की है कि उसको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कितना परेशान किया जा रहा है। वो 2 मुसलमान बच्चों को मारने के अंदर वो शामिल था, कि उसको किस तरह से बजरंग दल के लोगों ने परेशान करके उसकी लीडरशिप जो है उसने क्या कहते हैं सामने लाइव खुदकशी की उसने, फरीदाबाद के अंदर गाड़ी के नीचे आकर, क्या था ट्रेन जरा, के नीचे। क्या परेशान कर रहे थे लोग? वो असल में जुनैद और वो जो नासिर शायद वो था जिनको 2 को मारा था गाय के नाम पर, हम्म। उसको कुछ कबूलने या कुछ झूठ बोलने के लिए कह रहे थे। उसको बहुत सारी चीजें अच्छा। पता थी, तो उसको कह रहे थे। तो उसने, डॉक्टर रतनलाल, उसने लाइव गाड़ी के नीचे आया है कि मैं बजरंग दल के जो लीडरशिप है उनके, उसने नाम लिए उनके, उनसे परेशान होकर मैं वो कर रहा हूँ। उसके आप जानते हैं कि एक हिंदू लड़का बच्चा 18 साल का कैसा उसका गाड़ी में पीछा करते हुए आपने उसको कैसे उसकी जान ली थी, हम इसको जानते हैं। तो उनके लिए हिंदू मुसलमान, और ये भी ये मोदी साहब कह चुके हैं 2015 के अंदर कि जो ज्यादा गाय के नाम पर जो कर रहे हैं वो गुंडे हैं, वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और लेकिन उसके बावजूद वो बढ़ता ही चला गया। तो मैं अपने दोस्तों को जो अम्बेडकर नामे को सुनने वाले, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस देश में खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, एक दूसरा पहलू आ जाइए, रियलिटी आ जाइए इस देश की। आपने बताया इस देश के ब्राह्मण हिंदू मीट खाते हैं। आपने आपने बंगाल का नाम जो है, उसके बाद आप साउथ इंडिया के जो हिंदू हैं, उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, हिंदू मीट खाते हैं। केरल के हिंदू तो बीफ खाते हैं, केरल के हिंदू बीफ खाते हैं, वो एक सेकुलर डिश है वहां पर। उसके बाद इस देश में मुसलमान रहते हैं, इस देश में ईसाई रहते हैं। और आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें 5 जगह आरएसएस की सरकारें हैं, वहां पर खुलेआम बिक रहा है। गोवा जहां पर आरएसएस की सरकार है वहां खुलेआम बिक रहा है। अगर वहां बीफ की, मैं गाय के मांस की बात कर रहा हूं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो वो टेंडर डाल के महंगा खरीदते हैं। वो कर्नाटका से मंगाते हैं, उसको बताते हैं। ये वहां की विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टर बयान देते हैं कि नहीं नहीं कमी नहीं होगी, हम फला जगह से बीफ मंगवा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप बीफ मंगवाते हैं, खाते हैं, कानून है, कानून में बीफ खाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आप किसी ना किसी तरह से उसको करके उसको बंद करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने आसाम में शुरू कर दिया है क्या क्या कानून बना के, और उसके बाद एक सबसे भयानक साजिश और एक झूठी और एक पाखंड जो किया जा रहा है, वो है इस देश को शाकाहारी बनाने का, हिंदू धर्म को शाकाहारी बनाने का एक प्रयास। यानी हिंदू जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं। इस सब के बावजूद कि चाहे अपना कश्मीर हो, चाहे अपना बिहार हो, चाहे अपना बंगाल हो, वहां ब्राह्मण बिना मीट के खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये शाकाहार होता है। और मैं आज इस पर बात करना चाहता हूं। मैं उसका एक रिसर्चर हूं। धर्मों के अंदर जिस तरह की मिथक जो है वो किस तरह से सच के तौर पर परोसे जा रहे हैं। मैं पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं डॉक्टर रतनलाल। मैं ये बताना चाहता हूं, आप मांस तो छोड़िए, आप मांस छोड़िए, गाय का मांस खाने पर पहले भी हम बात कर चुके हैं, फिर आपको पढ़कर सुना रहा हूं। विवेकानंद जी ने 2 फरवरी 1900 को बुद्धकालीन भारत विषय पर कैलिफोर्निया के जगह पास पसाडेना के अंदर बात करते हुए कहा, आप अचंभित रह जाएंगे यदि प्राचीन वर्णों के आधार पर मैं कहूं कि वो अच्छा हिंदू नहीं है जो बीफ नहीं खाता है। महत्वपूर्ण अवसरों पर उसे आवश्यक रूप से बैल की बलि देना व उसे खाना चाहिए। ये तो अमेरिका में बोला उन्होंने। भारत के अंदर मदुरा के अंदर क्या बोला? ब्राह्मणों का कॉन्फ्रेंस है, ब्राह्मणों की कॉन्फ्रेंस में बोला, इसी भारत में कभी ऐसा भी समय था जब कोई ब्राह्मण बिना गौ मांस खाए ब्राह्मण नहीं रह पाता था। तुम वेद पढ़कर देखो कि किस तरह जब कोई सन्यासी या राजा मकान में आता था तब सबसे पुष्ट बैल मारा जाता था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हम कृषि जीवी जाति हैं, इसलिए अच्छे अच्छे बैलों को मारना हमारी जाति के विनाश का कारण है, लेकिन जो बैल काम के नहीं है उनको आप कर सकते हैं। अच्छा,
अब मैं, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं ये चाय खाने वाली चर्चा नहीं करता हूं, मैं आपको बौद्धिक तौर पर तैयार करना चाहता हूं। मैं आपको एक ऐसे लेख का, अंग्रेजी के लेख का हिंदी का एक संक्षिप्त आपको पढ़कर, ज्यों का त्यों आपको पढ़कर सुना रहा हूं। इसकी लेखिका थी मृणाल पांडे जी। मृणाल पांडे जी जो कई अखबारों की जो एडिटर भी रहे हैं हिंदी के अखबारों की। उन्होंने 2017 के अंदर एक लेख लिखा कि रामायण से ब्राह्मणिकल धर्मशास्त्र कि इंडिया में मीट खाने की लॉन्ग हिस्ट्री क्या है। अब जरा सा आप जो शाकाहारी, ये आपने बताया कि प्याज के ऊपर हो गया, और अब ये बताया गया है कि वो डाली गई प्याज उसके अंदर नहीं थी, वो लूटने के लिए, ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। उसके बाद आप जानते हैं कि गुप्ता जी को गुलफाम बना के कैसे उनके उसको लूटा गया। उनको कहा ये गुप्ता नहीं है, गुलफाम है। तो वो गुलफाम नाम का कोई आदमी था नहीं, वो एक अलग बहस है। तो जरा इसको गौर से सुन ले मेरे प्यारे दोस्तों। 2017 10 अप्रैल को ये लेख उनका छपा अंग्रेजी में। अब तक पर्याप्त ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि सिंधु घाटी के समय से ही भारतीय मांस और पोल्ट्री से बने व्यंजनों में रुचि रखते थे कुबड़ वाले मवेशी, भारतीय बाइसन, भेड़, बकरी, कछुआ, घड़ियाल, मछली, पक्षी और इनका शिकार। वेदों में 250 से अधिक जानवरों का उल्लेख है, जिनमें से लगभग 50 को बलि देने के लिए जायज माना गया है, परोक्ष रूप से खाने के लिए। बाजार में जो एंशियंट इंडिया के अंदर जो ब्राह्मणिकल इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं कि वो अब कहते हैं हमारा इंडिया, जो गोल्डन पीरियड, बाजार में विभिन्न प्रकार के मांस के विक्रेताओं के लिए अलग अलग स्टॉल थे। मवेशी के मीट का, भेड़ के मीट का, सुअर के मीट का, हिरण के मीट का, पक्षी के मीट का, यहां तक कि मगरमच्छ और कछुए के मांस के भी स्टॉल होते थे। ऋग्वेद में घोड़े, भैंस, मेढ़े वो आप जानते हैं ना, जिनके बड़े बड़े वो लड़ते हैं, वो लड़ने वाला जो होता है, मेढ़ कहते हैं उनको, और बकरियों को बलि के जानवरों के रूप में वर्णित किया गया है। ऋग्वेद का 162वां भजन सम्राटों द्वारा किए गए विस्तृत अश्वमेध यज्ञ का वर्णन करता है। विभिन्न वैदिक देवताओं की अलग अलग पशु मांस की प्राथमिकताएं बताई गई हैं। इस प्रकार अग्नि को बैल और बंजर गायें पसंद है, रुद्र को लाल गायें, विष्णु को बौना बैल, जबकि इंद्र को झुके हुए सींगों वाला और सिर पर निशान वाला बैल पसंद है, और पूषण को काली गाय। बाद में संकलित ब्राह्मण ग्रंथों में निर्दिष्ट किया गया है कि विशेष अतिथियों के लिए एक मोटा बैल या बकरी की बलि दी जानी चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि अगस्त्य द्वारा 100 बैलों की बलि की प्रशंसा की गई है, और व्याकरणवादी पणिनि ने तो ऐसे सम्मानित अतिथियों के लिए एक नया विशेषण गोघना, गाय की हत्या भी गढ़ा है। यानी देखिए, संस्कृत में 2 शब्द है, अघन्य, आप गैया नहीं काटेंगे। पणिनि ने एक शब्द दिया गोघना, कि आप मेहमान आएगा, भगवान आएंगे, आपका दामाद आएगा, आप उसके लिए गैया की बलि देंगे। मीट तो छोड़िए। अच्छा, उसके बाद हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर बात कर रहा हूं मैं मनुस्मृति का चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 8। हाँ, इसी तरह से है। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूं। चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जी। जो व्यक्ति मांस खाता है, जब वो देवताओं और पितरों का सम्मान करता है, वो कोई पाप नहीं करता है, चाहे उसने मांस खरीदा हो, स्वयं जानवर को मारा हो, या उसे दूसरों से उपहार के रूप में प्राप्त किया हो। सुना साथी आपने मेरे प्यारे दोस्तों? जी। उसके बाद, लेकिन जो व्यक्ति विधित रूप से पवित्र अनुष्ठान में शामिल होने या भोजन करने के लिए नियुक्त होने पर मांस खाने से इंकार करता है, वह मृत्यु के बाद 21 जन्म तक पशु बन जाता है। अगर आप मांस नहीं खाएंगे, मांस नहीं काटेंगे। मनुस्मृति, जिसको आरएसएस कहती है, ये सारे बाबा लोग कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र इसलिए भी हम ना बनने दें, क्योंकि इन्होंने ये सारे गैया का मांस ये सड़कों पर बिकवाएंगे। और सुनिए, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वेद के सच्चे अर्थ को जानते हुए इन्हीं उद्देश्य के लिए एक जानवर की हत्या करता है, वह स्वयं और उस जानवर दोनों को अत्यंत धन्य अवस्था में ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहे, ये रतनलाल नहीं कह रहे, ये कोई मुसलमान नहीं कह रहा। अच्छा, अब आप
अब आप इसके बाद इसको सारा क्यों क्यों ये करना चाहते हैं? और आप पाखंड देखिए, दुनिया में नंबर 2 पर हिंदुस्तान है मीट खिलाने में, सारी दुनिया को भैंस का मीट खिलाने में, मछली खिलाने के अंदर। मैंने आज सुबह जो आंकड़ा जमा किया आपके लिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 5 साल के अंदर 2011-2012 के अंदर हमारे देश से जो अनाज एक्सपोर्ट होता था, जो निर्यात होता था, वो हमारी पूरी निर्यात का 62.5% था। आप प्लीज बौद्धिक बनिए, जानिए इन आंकड़ों को। इन आंकड़ों के पीछे ही हिंदुत्व की, इंसान विरोधी और भारत विरोधी और ये गुंडागर्दी और इनके आतंकवादी राजनीति छुपी है। 2011-12 के अंदर 62.5% भारत से अनाज निर्यात होता था, जो आज घटकर 54% रह गया है। जो मीट है वो 25.5% होता था, 25.6 2011-12 में, वो अब बढ़कर 31.5% हो गया है जी। मछली 4% होती थी 2011-12 के अंदर, अब वो 7% हम दुनिया को भेज रहे हैं। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो भैंस का मीट है वो नंबर 1 है या नंबर 2 है, इस पर बहस है। नंबर 1 ब्राजील है या हम है, क्योंकि उसके आंकड़े जो है, लेकिन नंबर 1 ब्राजील है, नंबर 2 भारत है। आप उसको नहीं रुकवाते। कौन सा माइलाल है बजरंग दल का, कौन से ये हमारे कवड़ यात्री हैं जो जाके आए अपना कवड़ लेकर और मोदी के घर पर जाएं और कहें कि तुम इसको बंद करो। वो नहीं करे तो वेस्टर्न यूपी में जहां से वो आ रहे हैं वहां ये सारे कारखाने हिंदू पूंजीपतियों के, हिंदू बी बेचने वालों के, उनको जाके धरना दें। वहां पर कर रहे हैं जो भी हड़दंग, जो भी उन्होंने करना चाहिए। कमजोरों को क्या पीटना है, कमजोरों को क्या मारना है, कमजोर हिंदू मुसलमान ईसाइयों को आपने क्या पीटना है? वो तो हमेशा से ही पिटते रहते हैं, हमेशा से ही करते रहते हैं। लेकिन इस बार आप देखिए कांवड़िए क्या कर रहे हैं। आमतौर पर पिछली बार तक वो मुसलमानों पर हमला करते थे, इस बार उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है। और ये जब पिछले साल होता यही कहा जा रहा था कि सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा, इसमें कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा, मैं एक अल्पसंख्यक जाति की बात करना चाहता हूं, जैनियों की बात करना चाहता हूं कि वो जो खुद परेशान है, जिनको हिंदुत्ववादी जो है उनको एक धर्म ही नहीं मानते हैं, वो कहते हैं वो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। वो इसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत बहुत उग्र होते दिखाते हैं। जब ये कुर्बानी वाली ईद आती है, जिसको ईद उल जुहा कहते हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले गई है, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो मुसलमान कुर्बानी जायज है या नहीं है, बलि ठीक है या नहीं, उस बहस में हम नहीं जा रहे हैं। उस बहस में जाएंगे तो मनुस्मृति और वेद और सब क्या क्या आएंगे। और कोई मेरे से करना चाहता है तो जहां करना चाहता है वो कर ले, कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन बात यह है, रोज बकरे कटते रहते हैं, इन जैनियों को कोई चिंता नहीं होती है। मैं उन जैनियों की बात कर रहा हूं जो हिंदुत्ववादी के कहने पर, जो मुसलमानों के खिलाफ एक जहर फैलाने के लिए काम करते हैं, बकरे कटते रहते हैं। वो बहुत जैनी है, ओसवाल हैं, जो बकरे कटवा रहे हैं और भैंस का मीट बेचने का काम कर रहा है, उससे उनको कोई झगड़ा नहीं होता है। रोज मीट बटता है, उससे कोई उनको झगड़ा नहीं होता है। लेकिन मुसलमानों के लिए जो बकरे बिक रहे होते हैं तो वो बड़ा ड्रामा करके न्यूज छपती है, और ये मोदी के जो दलाल पूरा मीडिया है, देखिए जैनियों ने वो बकरे खरीद लिए, जैनियों ने, मुसलमान जिनको कुर्बानी करने जा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैनियों ने आखिरी एक बकरा खरीद लिया, मुसलमानों को कुर्बानी करने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। भाई वो दूसरे आ जाते हैं। और आप इन बकरों का क्या करते हो? आप इनको अपने घर में पाल के रखते हो, इनको किसी जू में भेज देते हो। आप यकीनन थोड़े दिन के बाद उनको बेच देते हो कसाईयों को। नहीं तो आप बताएं आपने उनका क्या किया है। आप जो है, कल एक कोई तिवाड़ी है, वो मैं देख रहा था, तो वो शायद समाजवादी विरोधी है, और इसने अखिलेश यादव को लेकर इतनी घटिया की कि ये जो यादव हैं ये पालते हैं जानवर और कसाईयों को देते हैं। तो मैं उस आदमी का पहला नाम भूल रहा हूं। तो बात यह है, वेद, मनुस्मृति
सारे हिंदू हिंदू और वो जैनी भी हैं जो मीट के कारखाने चला रहे हैं, वो तिवारी को वो याद नहीं आता है, लेकिन उसने यादव को, तो वो कल मुझे लगता है कृष्ण जी भी यहाँ पर आ जाए तो उसने इस तिवारी नाम के आदमी ने क्या करना है, उसको हम समझ सकते हैं कि ये इनका कितना जहर है इनके दिमाग में। ये मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं है, ये जो भी ओबीसी है, जो भी दलित है, जो भी निचली जातियां उनका है। अच्छा, आखिरी सवाल जो मैं कितने सालों से पूछ रहा हूं कि ये जो ये जो ब्रह्मचारी और ये सारे, और ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं मठों के अंदर, मंदिरों के अंदर, वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कितने बाबा जो हैं, ब्रह्मचारी बाबा कितना जेलों में बंद है हिंदू लड़कियों के रेप के लिए, वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो दही खाते हैं या नहीं खाते हैं। फिर बता दूं दही बनाने का फार्मूला, फिर बता दूं, दही जो है, दूध से जब दही बनती है, जब उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु जो हैं, जब उसके अंदर वो पैदा होते हैं, जिंदा होते हैं, और इनको हम लैक्टोबाइलस कहते हैं, मुख्य बैक्टीरिया। आप दही खाते हो, सच्ची बात यह है कि दूध के अंदर भी हुआ है, उसके बाद आपके जो मुंह है, आपका मुंह, उसमें खरबों खरबों आपके ये जीव है, बैक्टीरिया है, उसके बिना आप खाना हजम ही नहीं कर सकते, उसके बिना आपको खाने की गंध आएगी ही नहीं, उसके बिना आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुंह के अंदर, दाल के अंदर एक कंकर आ गया है। वो कंकर जो है वही फील करेंगे और आपको बताएंगे कंकर फेंक दीजिए। आप मीट खा रहे हैं तो हड्डी आपके मुंह में आ रही है, कांटा फिश खा रहे हैं तो कांटा आ रहा है, वो आपको बताएगा, दिमाग को बताएगा कि इसको निकालो। आप कितना पाखंड कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मोदी जी को और आरएसएस वालों को ये सब पसंद आता है, क्योंकि आप जो हवाई जहाज गिरा उस पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, महंगाई पर कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा पहलगाम हुआ था उसका सब क्या हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं है बातचीत करने की। औरतों का जो भारत जो है वो औरतों की रेप का कैपिटल बन गया है, और कैपिटल के अंदर भी दिल्ली कैपिटल बन गया है, जो आरएसएस का राज है, जहां पर जो सीधा अमित शाह का राज चलता है, जहां पर उस पर कोई आपने बातचीत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। झुग्गी झोपड़ी क्यों उठाई जा रही है, आपको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा का क्या है, आपको कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आरएसएस का आदमी जो यूजीसी का चेयरपर्सन था, वो 8 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेजेस को पास करवाने के अंदर वो गिरफ्तार अभी हुआ नहीं हुआ, लेकिन उसका सरकार ने ही बताया है कि वो उस काम को उसने किया। आरएसएस का सबसे प्यारा है टीआईएसएस का उसको चेयरपर्सन बनाकर भेजा है, जो दुनिया का एक माना हुआ, एक ईमानदार सोशल साइंसेस की स्टडी का बंबई के अंदर जो संस्था, उसको वहां पर भेजा। उस बेईमान चोर को आपने वहां भेजा उसका, और किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं लगा। और जहां तक ये बाबाओं का सवाल है, इतनी छोटी सी खबर है कल के अखबार के अंदर कि जो ये उत्तराखंड का देवभूमि का जो चीफ मिनिस्टर है, उसको भी ये कहना पड़ा है कि बहुत सारे बाबा सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए असामाजिक और इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, आरएसएस के प्यारे आदमी, तेरे आसपास जो बाबा बैठे हैं, जरा उनकी भी तो पुलिस रिपोर्ट निकलवा ले, तो तेरे को बहुत कुछ पता लग जाएगा। तेरे को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो भाई कोई सवाल हो तो? बस बातचीत हो गई और काफी इंफॉर्मेटिव रहा पूरा डिस्कशन। तो ये था, ये दिल्ली से देवभूमि से दिल्ली तक मीटबंदी जारी है, लेकिन इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है वो समझिए। खाना का धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, उसको पॉलिटिक्स के तरफ की वजह से उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर। शुक्रिया सर, थैंक यू।